मित्रों, आज होली के बाद का पहला शनिवार है और जहाँ मैं रहता हूँ उस कॉलोनी का होली मिलन कार्यक्रम है, जिसका मैं 24 साल से संचालन करता हूँ, चित्रांश का होली मिलन। लेकिन जब मित्र लोग बुलाएं और कहीं बेटी बुलाए तो फिर बेटी का अधिकार ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने निशा राय से कहा था कि नहीं, मैं कार्यक्रम में आऊँगा। और मैंने इनको दो ऑप्शन दिए थे कि या तो हम पहला आधा वहाँ करके फिर यहाँ पे आए, आखिर तक बैठे, या फिर जो है तो इनका नहीं, कार्यक्रम आप शुरू करा दीजिए, क्योंकि टेक ऑफ में दिक्कत होती है, फिर तो जहाज उड़ता जाता है। और ये बहुत बड़ा प्रयास है सोसाइटी के लोगों में इस तरह का कार्यक्रम करने का। मैं भी यहाँ से 19 किलोमीटर दूर जमनी पैराडाइज में रहता हूँ, यानी कि गोरखपुर को इस तरफ आप लोग संभाले हुए हैं और उधर से मैं संभाला हुआ हूँ। तो सोसाइटी में मैं 4 पंक्तियाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ बना के जो तुरंत बनते लिखता हूँ। 2 भाग में यहाँ बैठे हैं तो मुझको लगता है कि आधे मथुरा के आधे बरसाने वाले बैठे हैं। आधे मथुरा के आधे बरसाने, आधे मथुरा। और ये बात कई लोगों ने कही कि मंच से आदरणीय आर्यन साहब जी को मैं प्रणाम करता हूँ जी। और ये गोरखपुर के जो सबसे वृद्ध रचनाकार हैं उनमें से सुरेंद्र शास्त्री जी हैं और आर्यन जी हैं। इनका होना यहाँ पे जो है वो, और इनके सामने अगर कोई मुझे अध्यक्ष कहे तो मैं अध्यक्ष वगैरह नहीं हूँ। तो आपने देखा था शुरू में नहीं बना था मैं विधिवत, ये तो मनोनयन था। और मैं केजरीवाल भी नहीं हूँ कि मैं कहूँ कि मैं जेल में रह के मुख्यमंत्री बना रहूँगा। जैसे मैं यहाँ से हटूंगा इस्तीफा माना जाएगा और दूसरा अध्यक्ष जो है वो मंच चुन लेगा। तो मुझको लगता था कि आधे मथुरा के आधे बरसाने वाले बैठे हैं। श्रीधर मिश्र जी हैं, आकृति है, यहाँ बहुत सारी कवित्रियाँ थी जो चली गई। आधे मथुरा के आधे बरसाने वाले बैठे हैं, शब्दों से ही कितने तीर चलाने वाले बैठे हैं, शब्दों से ही कितने तीर चलाने वाले बैठे हैं। और सुनने वाले आधे अब भी बैठे अपने फ्लैटों में, सुनने वाले अब भी आधे बैठे अपने फ्लैटों में, सबके सब अपने तो यहाँ सुनाने वाले बैठे हैं। और एकदम अर्जुन वाली हालत है कि सब सब परिवार वाला ही है, किस पर तीर चलाएं। लेकिन एक मेरा पढ़ने का शुरू सिद्धांत है, आप ये कवि सम्मेलन कर रहे हैं, मैं कहीं भी कविता पढ़ता हूँ तो सैनिकों से अपनी बात शुरू करता हूँ, क्योंकि हम इसलिए कवि सम्मेलन करते हैं, इसलिए मेरे यूनिवर्सिटी बर्थडे करते हैं कि हमारे कुछ लोग सीमा पर हैं जो ये सब नहीं करते हैं। तो मैं 2-3 छंद आपको सुनाता हूँ, फिर नारी शक्ति के लिए भी सुनाऊंगा। एक सच्ची घटना है एक सैनिक के साथ की। सोचिए कि सैनिक लोग क्या करते हैं। आप यहाँ पे बावरा जी जब शुरू होंगे तो आपको सारी रात हंसाते रहेंगे, तो हंसाने वाला कोटा उनका है। और 2 मिनट बस नहीं, आपका हल बनता है, जब आपको सुने बिना मैं चला जाऊंगा तो आप भी जा सकते हैं। देखिए ये उधार कोई नहीं रखता, तुरंत या तुरंत। हाँ, आइए। एक सच्ची घटना, मेरे नाम राजेश नाम का सैनिक, इंडिया टुडे में एक घटना छपी थी, मैंने केवल अनुवाद किया है। सैनिकों को नमन है, जितनी आपकी तालियां हैं वो भी सारी सैनिकों के लिए हैं, मेरे लिए कोई नहीं है। सुनिए कि पावन पाव बढ़ाया था कूच की खातिर, ज्यों ही की डाक से आ गई पाती। सैनिक सीमा पे, एक और हुक्म मिलता है कि सामने दुश्मन पे हमला करो, एक और पत्नी का पत्र। वो सोचता है पत्र में क्या लिखा होगा, पत्नी ने बाद में पढ़ेंगे, और जेब में पत्र रख लेता है और कूच कर जाता है। पाव बढ़ाया था कूच के खातिर, ज्यों ही की डाक से आ गई पाती। जीवन की हर राह पे साथ निभाने की रस्म निभा गई पाती। वक्त नहीं था सो जेब में डाल ले, वक्त नहीं था सो जेब में डाल ले, मानो हिया में समा गई पाती। साथ शहीद के लिपटे तिरंगे में, बिन पढ़ी वापस आ गई पाती। साथ शहीद के लिपटे तिरंगे में, बिन पढ़ी वापस आ गई पाती। अब जेब में पत्र है, उसमें गोली लगती है,
कल्पना देखिए कवि की, गोली लगी पहली थी वहां जहां प्यार से लिखा था प्रीतम प्यारे, दूसरी गोली ने वाक्य मिटा दिया मैं सदा साथ रहूंगी तुम्हारे, तीसरी गोली ने चीर दिए संवाद सभी संबोधन सारे, गायब था वह पत्र का कोना था पूछा जहां कब आओगे प्यारे, गायब था वह पत्र का कोना था पूछा जहां कब आओगे प्यारे, तो रक्त सनी छलनी छलनी अखियों में घटा बन छा गई पाती। सुनिए मित्रों, रक्त सनी छलनी छलनी अखियों में घटा बन छा गई पाती, और साथ पिया के हिया से लगी रही आखिरी वक्त बता गई पाती, साथ पिया के हिया से लगी रही आखिरी वक्त बता गई पाती, दृष्टि ही दृष्टि में आंसू की वृष्टि में, दृष्टि ही दृष्टि में आंसू की वृष्टि में घटना सभी दोहरा गई पाती, और सीने पे खाई है गोली जवान ने बोले बिना बतला गई पाती, सीने पे खाई है गोली जवान ने। और इस घटना को देखिए मैं होली से जोड़ता हूं। जिस परिवार ने इस तरह का लाल खोया है उसके घर में होली आई है, और माँ गुझिया इसलिए बनानी है कि वो जीना मरना अपनी जगह है और समाज की जो लोकाचार है वो अपनी जगह है, तो वो शहीद की माँ होली के दिन आने वालों के लिए गुझिया बना रही है। और क्या उसका दृश्य होगा, ये छंद में अभी हमने 2 दिन पहले लिखा है, पहली बार किसी मंच से पढ़ा हूँ। मुझे ये गर्व है कि मैं लोहिया एन्क्लेव के इस कार्यक्रम में पढ़ा हूँ, एक अच्छे श्रोताओं के बीच में पढ़ा हूँ। पहले ही तालियां बजा के स्वागत करें इसलिए। रंग छुटे पिचकारिन से जब माँ को लगे कोई गोलियां दागे, रंग छुटे पिचकारिन से जब माँ को लगे कोई गोलियां दागे, और लाल की लाल दिखी वर्दी अखियां भई लाल महीनों जागे, लाल की लाल दिखी वर्दी अखियां भई लाल महीनन जागे, जो पकवान पसंद थे लाल को, जो पकवान पसंद थे लाल को, स्वाद नहीं उनमें अब लागे, स्वाद नहीं उनमें अब लागे। जी जी, आइए आइए बाबा जी, ये बहुत ही कीमती छंद है, आप भी सुनिए इसको। कि रंग छुटे पिचकारिन से जब माँ को लगे कोई गोलियां दागे, और लाल की लाल दिखी वर्दी अखियां भई लाल महीनन जागे, जो पकवान पसंद थे लाल को, स्वाद नहीं उनमें अब लागे। ओ होली में जब भी छने गुझिया, होली में जब भी छने गुझिया, पहली रख दे तस्वीर के आगे, होली में जब भी छने गुझिया, पहली रख दे तस्वीर के आगे। तो इन पंक्तियों से आपकी तालियां सारा जो सैनिक हैं नमन करता हूं। ये माहौल होली का नहीं है, इसलिए मैं आपको होली के माहौल में छोड़ के जाना चाहता हूं। एक छंद अपने सोसाइटी के लिए सुनिए कि पावन तपस्थली गुरु गोरक्षनाथ जी की महिमा गोरखपुर की अनंत काल से, और चौरी चौरा छावनी स्वतंत्रता संग्राम गढ़, जान दी शहीदों ने लटक कर डाल से, और ख्याति मिली विश्व में फिराक गोरखपुरी जी से, ख्याति मिली विश्व में फिराक गोरखपुरी जी से, लोगों को लुभाता ये पड़ोस में नेपाल से, लोगों को लुभाता ये पड़ोस में नेपाल से, और कल तक गीता प्रेस से था जाना जाता रहा, अब जाना जाता है ये रामगढ़ ताल से, कल तक गीता प्रेस से था जाना जाता रहा, अब जाना जाता है ये रामगढ़ ताल से। और आज के गीत तो बनता है, गीत तो बनता है, गीत सुना रहा हूँ, और आकृति की फरमाइश है तो आकृति के लाइफ से सुना रहा हूँ।
अभी आज के इस कार्यक्रम की अगर मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि कोई है, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था निशा से कि बेटी के घर आ रहा हूँ, कोई मानदेय नहीं लूँगा, और ये बाबरा जी को मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि अजहर इकबाल जी से मिलवाना ये मेरे जीवन की यादगार शाम हो गई, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और उनका भी बड़प्पन है, मैं उनको मैसेज करूंगा बाद में कि कितनी सरलता से वो आए। तो उन्होंने कहा था कि आपके महिलाओं के लिए कि अब जो है मुरलीधर वाले आने वाले नहीं हैं, अब आपकी रक्षा के लिए कोई आने वाला नहीं है, आपको अपनी रक्षा खुद करनी है। मैं गीत पूरा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि समय सीमा भी है और आपको और भी करने हैं। जी सर। मैंने केवल एक बात सोची कि स्त्री की रक्षा का दायित्व विवाह के बाद उसके पति का है, और नारी इतिहास में सबसे अधिक बेइज्जत वो स्त्री हुई जिसके 5 पति थे। वाह वाह। और पांचों एक से एक बलशाली। अच्छी बात है। वाह। तो मेरा ये गीत सुनिएगा सारे यहाँ जो बहनें बैठी हैं। प्रतिदिन छपता ये समाचार है, नारी होती अत्याचार के शिकार है, आए दिन होता जो ये दुराचार है, नारी खुद भी इसके लिए जिम्मेदार है। अपनी मान मर्यादा बचाने के लिए, नीचता को सबक सिखाने के लिए, कोमलता त्याग मर्दानी बनो तुम, बहना मेरी झांसी वाली रानी बनो तुम। कोमलता त्याग मर्दानी बनो तुम, बहना मेरी झांसी वाली रानी बनो तुम। वाह। चंद्रमा सी 16 कलाएं हैं नारियां। वाह। आपको आपकी ताकत न महसूस हो इसलिए आपको लुभा दिया गया। चंद्रमा की 16 कलाएं हैं नारियां, कामिनी कनक चपला है नारियां, कौन कहता है अबला है नारियां, कौन कहता है अबला है नारियां, दुर्गा भवानी कमला है नारियां, दुर्गा भवानी कमला है नारियां। अपनी शक्तिमत्ताओं का ध्यान करके, अपनी गौरव गाथाओं का ध्यान करके, पद्मिनी सरीखी स्वाभिमानी बनो तुम, बहना मेरी झांसी वाली रानी बनो तुम। माना नर्म नाजुक हसीन नारियां, नजरें उठाती थी कभी न नारियां, अब है न पर्दा नशीन नारियां, बन सकती हैं संगीन नारियां। आए दो शासन तो तुम न डरो, किसी से मदद की गुहार न करो, खप्पर ले लो हाथ में भवानी बनो तुम, बहना मेरी झांसी वाली रानी बनो तुम। चेहरे पे इनके टपकता है तेज, चेहरे पे इनके टपकता है तेज, प्याज लहसुन से भी करे परहेज, बेटी ब्याहे धर्म की दुहाई दे के ये, और बेटा जब ब्याहेंगे तो चाहिए दहेज। वैसे चेहरे से इनके टपकता है तेज, प्याज लहसुन से भी करे परहेज, और बेटी ब्याहे धर्म की दुहाई दे के ये, और बेटा जब ब्याहेंगे तो चाहिए दहेज। ऐसे जो समाज के सफेद पोश हैं, जाने किस गुरूर में ये मदहोश है, इनके लिए न मीरा सी दीवानी बनो तुम, बहना मेरी झांसी वाली रानी बनो तुम। और ये इस कविता का दुर्भाग्य है, एक शब्द इसमें आएगा जिससे आप जानेंगे कविता कितनी पुरानी है, लेकिन आज भी प्रासंगिक है। ये इस कविता का दुर्भाग्य है। नारी कभी जौहर की ज्वाला बनी है, तो कभी दहेज का निवाला बनी है, राख में अभी भी चिंगारी है गरम, रूप की चिता जो देवराला बनी है, राख में अभी भी चिंगारी है गरम, रूप की चिता जो देवराला बनी है। धर्म पे कलंक है ये पाखंडी व्रती, नारी को जला के बोले हो गई सती, इनके लिए कभी न बलिदानी बनो तुम,
बहना मेरी झांसी वाली रानी बनो तुम। वाह वाह हर कोई तुम्हारा फिर लिहाज करेगा, कोई न तुम्हें नजरअंदाज करेगा, पूरा सम्मान ये समाज करेगा और देश भी तुम्हारे ऊपर नाच करेगा। तो सारे संसार को दिखाने के लिए, नारियों में चेतना जगाने के लिए, वक्त की शिला पे एक निशानी बनो तुम। वाह खप्पर ले लो हाथ में भवानी बनो तुम। बहना मेरी झांसी वाली रानी बनो तुम। वाह। बहन, और 2 मिनट आपका और लूंगा इसलिए कि सतीश बावरा जी के लिए मैं उनका माहौल छोड़ जाऊं। एक व्यंग रचना और अपने ऊपर सुनाता हूं। स्वागत। सारे कवि दूसरे के ऊपर सुनाते हैं, लेकिन असली व्यंग वो है जो अपने ऊपर सुनाया जाए। आप पर मैच करेगी, आप मेरी तरह हैं। अभी किसी ने कहा कि फ्लैट में आंगन नहीं है, सही बात है। सुनिएगा। स्वागत है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। स्वामी जी ने प्रवचन में कहा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। स्वामी जी ने कहा प्रवचन में, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। एक भक्त ने शंका की, इस मल्टी स्टोरी फ्लैट में आंगन कहां से आए? क्या बात है, क्या बात है। एक भक्त ने शंका की, इस मल्टी स्टोरी फ्लैट में आंगन कहां से आए? मैंने इस समस्या का एक समाधान निकाला। मैंने इस समस्या का एक सहज समाधान निकाला। एक अच्छी सी निंदक ढूंढ के उसे पहना दी वरमाला। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैंने इस समस्या का एक आसान समाधान निकाला। और आप ताली इसलिए बजाइएगा, बाद में मैं अपने लिए ताली कहता नहीं हूं कि मैं पत्नी के सामने पढ़ा हूं, इतना बड़ा कलेजा चाहिए। मैंने इस समस्या का एक आसान समाधान निकाला। एक अच्छी सी निंदक ढूंढ के उसे पहना दी वरमाला। अब मेरी पत्नी, अब मेरी निंदक समाज में मेरी पत्नी कहलाती है। सुबह निंदनीय चाय से जगाती है, रात में निंदा में लोरी सुनाती है। सवेरे मुश्किल से बजे होंगे 5:30 और सुलग जाती है निंदा की आंच। सुबह मुश्किल से बजे होते हैं 5:30 और सुलग जाती है निंदा की आंच। आप यहां चैन से खर्राटे बजा रहे हैं। देखिए 13 नंबर वाले शर्मा जी मॉर्निंग वॉक करके आ रहे हैं। वाह 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 वाह। आप यहाँ चैन से खर्राटे बजा रहे हैं। देखिए 13 नंबर वाले शर्मा जी मॉर्निंग वॉक करके आ रहे हैं। 26 नंबर वाली निगोड़ी ने क्या बढ़िया पति पाया है। अगर मकान नंबर मैच कर दिया तो उसको होली मान लीजिएगा। 26 नंबर वाली निगोड़ी ने क्या बढ़िया पति पाया है। बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद लौटते समय अखबार, दूध, अंडा लेता आया है। वाह वाह वाह। सामने वाले सिन्हा जी भस्तिका के बात कर रहे हैं कपाल भाती। सामने वाले, ये पूरी कविता नहीं सुनाऊंगा, छोटा सा अंश केवल। सामने वाले सिन्हा जी भस्तिका की बात कर रहे हैं कपाल भाती। अरे मैं तो सोचती हूँ जहां पे आप इतनी जोर से खर्राटे लेते हैं वो धरती फट क्यों नहीं जाती। वाह 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 वाह। अभी अखबार आया नहीं, अभी अखबार आया नहीं कि आपका पूरा ध्यान उसमें ऐसे सिमट जाएगा। मान लो अगर सारा सवेरे नहीं पढ़ लिया तो शाम तक मिट जाएगा। सारा अखबार सवेरे नहीं पढ़ लिया तो शाम को मिट जाएगा। बाथरूम में जाके घंटों नहाते हैं, पता नहीं गाने के लिए नहाते हैं कि नहाने के लिए गाते हैं। और इस कविता के अंत में आ रहा हूं। शादी ब्याह में बिना सारी मिठाइयां चखे आपका मन भरता नहीं है। शादी ब्याह में बिना सारे स्वीट डिश चखे आपका मन भरता नहीं है। डॉक्टर ने तो कितनी बार कहा कि अगर शादी में मिठाई न खाओ तो कोई मरता नहीं है। और क्लाइमेक्स देखिए, शादी में बिना सारे स्वीट डिश चखे आपका मन भरता नहीं है। डॉक्टर ने कितनी बार कहा कि शादी में मिठाई न खाओ तो कोई मरता नहीं है। राम जाने आप में क्या देखकर मैं शैदा हो गई थी। मुग्ध, शैदा मतलब मुग्ध। राम जाने आप में क्या देखकर मैं शैदा हो गई थी। जितना पेट आपने निकाल रखा है इसके आधे में मेरी बेटी पैदा हो गई।